गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारी सेकंड पोयम फायर एंड आइस करेंगे। हमारी पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। ये फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। इस पोयम में आप वर्ड्स देख रहे हो फायर एंड आइस, जो कि इसकी टाइटल में है, लेकिन यहाँ पर फायर एंड आइस दोनों के ही लिटरली मीनिंग नहीं लिए गए हैं। जैसे फायर का लिटरली मीनिंग है आग और आइस का लिटरली मीनिंग है बर्फ। लेकिन दिस पोएम इज हाईली सिंबॉलिक है ये पोएम। इसमें फायर और आइस के एक एक मीनिंग नहीं है, बट बहुत सारे अर्थ लिए गए हैं। फायर और आइस का यूज यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस, मानवीय भावनाओं को दिखाने के लिए किया गया है। यहाँ पर फायर वर्ड है, इसका यूज ह्यूमन डिजायर, आदमी की इच्छाएं, पावर, पैशन, इन सब के लिए यूज किया गया है। और आइस है यहाँ पर बर्फ के लिए यूज ना कर करके हीटर के लिए किया गया है। यानी नफरत को कोल्ड माना गया है, नफरत को ठंडा माना गया है। वो नफरत भी वैसे ही डिस्ट्रक्टिव है जिस तरह से कोई पैशन है, कोई डिजायर्स है। तो यहाँ पर फायर है, इसमें डिजायर्स है, पावर है, पैशंस है, और आइस है, इसमें हीटर को दिखाया गया है इस पोएम में। चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। Some say the world end in fire, some say, यहाँ some से लोगों के लिए बोला गया है, पीपल के लिए बोला गया है। कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, कि ये संसार विल एंड इन फायर, कि ये संसार फायर से खत्म होगा, इस संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का, इस संसार का अंत है वो फायर से नहीं बट आइस से होगा, बर्फ से खत्म होगा। यहाँ पर फायर का मीनिंग है पैशन से, इच्छाओं से, और आइस का मतलब है हेटर्ड से। जब लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे तो कुछ लोग तो कहते हैं संसार तब खत्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी पावर के लिए, तब इस संसार का अंत होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब पोइट कहते हैं कि मैंने भी टेस्ट किया है, मुझे भी पता है, मैंने भी इच्छाओं का स्वाद है वो चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो लोग फेवर करते हैं, जो लोग पक्ष लेते हैं फायर का। मीन पोइट यहाँ पर कहते हैं कि वे लोग जो ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, मैं भी उन्हीं लोगों के साथ में हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन कहता है कि अगर ऐसा 2 बार हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरा सोचना ये है कि हेट है वो भी इनफ है, नफरत है वो भी काफी है, टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पर बर्फ है वो भी इतनी महान है, इतनी है बर्फ यहाँ पर हेट के लिए है, नफरत के लिए है, कि ये भी संसार के विनाश के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशिएंट, सफिस का मतलब यहाँ पर सफिशिएंट, पर्याप्त है। तो ये आइस है, ये भी पर्याप्त है, ये भी इतनी ग्रेट है कि संसार का अंत इससे भी हो जाएगा। पोइट यहाँ पर
दोनों के बारे में बताता है कि संसार का अंत आग से होगा। मीन्स यहाँ पर इस संसार का अंत डिजायर से होगा, पैशन से होगा। इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी जिससे संसार का अंत होगा। सातवें पॉइंट है वो ये भी कहते हैं कि अगर उन 2 बार टाइम मिले, यानी 2 बार उनको मरना पड़े, तब पहली बार आग, लेकिन दूसरी बार आइस भी कम नहीं है। आइस भी सेम डिस्ट्रक्टिव है जिस तरह से फायर है। आइस है यहाँ पर सिंबॉलिक कर रही है हेट को, नफरत को, कि नफरत भी संसार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, ग्रेट है। इस पोयम में मैंने आपको फायर और आइस के मीनिंग्स बताए। फायर सिर्फ आग के लिए नहीं लेंगे, आइस सिर्फ बर्फ के लिए नहीं लेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर भी हम याद करेंगे तो इसमें फायर के अर्थ नीचे देखिए, फायर भी आएगा, डिजायर भी आएगा, हेट भी आएगा, और इसमें आप पैशन भी जोड़ लीजिए, पैशन भी आएगा। आइस है, ये आइस, आइस कैसी है, डिस्ट्रक्टिव है, ये भी विनाश करने वाली है। और आइस है, ये हेट दिखाया गया है। वर्ड मीनिंग, फेवर, पक्ष लेना, एंड, अंत, समाप्त होना, डिजायर, इच्छा, पेरिस, ये भी समाप्त होना, नष्ट होना, डिस्ट्रक्शन, विनाश होना, सफी मीन्स सफिशियंट, पर्याप्त होना। आप इस पोयम को 2 बार 3 बार सुनेंगे, सुन करके समझेंगे। ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, सिर्फ वर्ड मीनिंग आपने अपनी कॉपीज में लिखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।